हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही कमाल के एक्टर जिन्हें हम सब ने मर्दानी से लेकर फोर्स 2, 83, छिछोरे, लूप लपेटा, बहुत सारे वेब शोज, मूवीज सब में देखा है। दैट्स ताहिर राज बसिन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ये जो ताहिर राज बसिन फेस्टिवल जो चल रहा था पिछले 2 महीनों से, मतलब बड़े पर्दे पे 83, यहाँ पे भी एक और फिल्म लूप लपेटा, साथ ही रंजिश सही, साथ ही अगेन दिस। सो पूरा ये जो चल रहा था, ये क्या प्लान था, कैसा था, क्या रहा रिस्पॉन्स? आई डोंट थिंक सो बड़े से बड़े एक्टरों के साथ ऐसा हुआ रहे। जी बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, पर एक कलाकार को ऐसे 2 महीने का फेस्टिवल बनाने के लिए कुछ 2 साल की शूटिंग लग जाती है। तो 2 साल बैक टू बैक मैं शूट कर रहा था। वो क्योंकि हम इस कोविड काल के वक्त जी रहे थे, तो काफी प्रोडक्शंस के डिलेज हो रहे थे, या तो शूट्स में या तो पोस्ट प्रोडक्शन में। एंड समहाउ वो जैसे कहते हैं कि द स्टार्स हैव अलाइंड टू क्रिएट लाइक दिस बैक टू बैक रिलीजेस। तो 83 से शुरुआत हुई और उसके बाद these 3 बैक टू बैक रोमांटिक लीड रोल्स इन रंजिश सही, ये काली काली आंखें एंड लूप लपेटा। एंड इट्स जस्ट बीन फैंटास्टिक, क्योंकि 1 महीने पहले अगर मैं आपसे बात करता तो मैं बोलता मेरे हैट्रिक ऑफ रिलीजेस हैं। पर अभी मेरी हैट्रिक ऑफ हिट्स हो गई है, क्योंकि जनता को इतना पसंद आया है, इतना प्यारा फीडबैक बोथ फ्रॉम द क्रिटिक्स एंड फ्रॉम द ऑडियंस वी गॉट, दैट आई एम सो एक्साइटेड टू नो कि ऑल्दो शुरुआत मैंने एक एंटी हीरो से करी थी मर्दानी में, आज जब एक रोमांटिक हीरो के पार्ट में आए हैं, तो जब लोगों की जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन रहा है वो उससे बढ़कर रहा है। सो दैट हैज बीन वेरी सैटिस्फाइंग एज एन एक्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 83 से। जब ये न्यूज आई थी कि आप सुनील गावस्कर साहब का रोल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आई विल बी वेरी, ये कैसे होगा। जब फिल्म देखी, स्पेशली जो आपकी एक मुस्कुराहट थी, दैट फर्स्ट शॉट, जो इंट्रोडक्शन शॉट आप लोग जब पासपोर्ट देते हैं एंड जो कैमरा नीचे जाता है, गावस्कर सर की यंग तस्वीर है, देन डायरेक्टली आपका चेहरे पे जो स्माइल आती है, एंड वी वर लाइक वाओ, ही इज गॉट इट। तो ये कहीं पे मतलब आप भी कहीं स्केप्टिकल थे जब फिल्म साइन की, और तब क्या चल रहा था, और किस तरह से ये चीजें आपने पकड़ी? मैं स्केप्टिकल नहीं था, मैं एक्साइटेड था। पर जिस स्केप्टिसिज्म की आप बात कर रहे हैं, वो फीडबैक काफी पढ़ने को मिला, लोगों ने कहा भी। पर एज एन एक्टर ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज होती है अगर लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन ना हो और आप किसी तरह अपने आप को प्रूव कर दें। और यहाँ पे चैलेंज डबल था, क्योंकि कुछ लोगों का ये था कि कैसे होगा, हाइट नहीं है, बाल उस तरह के नहीं है, और मैं क्रिकेट के दुनिया से आता नहीं हूँ, मैंने प्रोफेशनली खेला नहीं हुआ, मैं गली क्रिकेट खेलता था। मतलब बाजवा अंकल के छत पे गई तो छक्का, यहाँ पर सलीम अंकल का शीशा टूटा तो आउट, ये वाले मेरे रूल्स होते थे। यहाँ से जाकर सुनील गावस्कर की तरह बैट पकड़ना, उनकी तरह स्टांस लेना, उनकी वॉक, उनकी स्माइल, काफी वीडियोस उनके देखे गए। मतलब कम से कम 3-4 महीने में हर रात को उनके 2 या 3 इंटरव्यूज देखा करता था, जब वो यंग थे, जो उनके पुराने इंटरव्यूज हैं आज के, और उनके मैनरिज्म्स, वो किस तरह बात करते थे, जब आप बात कर रहे हैं तो वो किस तरह ऐसे करके देखते रहेंगे। वजन गेन करना पड़ा। हाइट का जो सोल्यूशन था वो था कि, और ये मैंने कहीं बोला नहीं है, पर बाकी सारे जो प्लेयर्स थे वो इतने हील पहना करते थे। तो ऑल्दो मेरी हाइट रॉजर बिनी के आसपास होगी, और जिन्होंने साकिब सलीम, जो कि मतलब 19-20 का फर्क है हमारे हाइट में, पर क्योंकि बाकी सबको हील्स दी गई थी, तो सुनील गावस्कर की हाइट फिर मेरी और उनकी सेम लगने। एक वो सीन है जिसमें आप लंगड़ा के चले जाते हैं, मीटिंग हो रही है एंड यू जस्ट गो देयर एंड सिट एंड से कि मैं नेक्स्ट मैच नहीं खेलूंगा। उसमें भी वो जो वॉक पूरा था, ऐसे ही लग रहा था कि गावस्कर इज वॉकिंग। जी थैंक यू। ये मतलब एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो पूरी फिल्म जो थी वो फिजिकलिटी के ऊपर थी। मतलब इतनी और ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इतनी डायलॉग हैवी नहीं थी, पर आप किस कॉन्फिडेंस के साथ सुनील गावस्कर पिच पर उतरते हैं, किस तरह जब PR मानसिंह, जो कि पंकज त्रिपाठी ने रोल किया, जब उनसे आप कॉन्वर्सेशन करें तो किस कॉन्फिडेंस से एज गावस्कर आप, और वो सबसे खूबसूरत सीन है मेरे लिए परफॉर्मेंस वाइज, जब PR मानसिंह, पंकज त्रिपाठी और मैं टेबल पर बैठे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि आप खेलेंगे, क्योंकि आपको एक तरह से अपना एक्सपीरियंस दिखाना है। एज अ प्लेयर आप थोड़े हर्ट भी हैं, पर वो हर्ट को सॉफ्टनेस की तरह नहीं दिखाना है, बहुत बारीकी का खेलता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि जो टेबल के सामने उस पार के जो एक्टर थे वो पंकज त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी थे, क्योंकि उनका काम तो सब जानते ही हैं। बट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या है गावस्कर सर ने देखी तो उनके रिएक्शंस क्या थे? जी गावस्कर सर बहुत टच थे फिल्म के बाद, मतलब उनकी आंखों में नमी थी पिक्चर देखने के बाद। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था कि तुम्हारे परफॉर्मेंस में मैंने अपने बरसों पहले का खुद को देखा, तो दैट वाज अ वेरी बिग डील। बट अगेन वो एक थिन लाइन होती है कहीं पे, एक है अडेप्ट करना और एक होता है नकल करना। जी। तो अडेप्टेशन हो गया, वो कितनी बहुत बारीकी से, वो थोड़ा भी गड़बड़ हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो कैरिकेचरिश हो जाता है, तो वो कैसे कंट्रोल किया? ये इसका क्रेडिट तो मैं कबीर खान, हमारे निर्देशक, को देना चाहूंगा, क्योंकि कबीर सर हमारे ट्रेनिंग में बहुत हैंड्स ऑन थे। वहाँ पर
डे एंड मतलब हम अगर 7 बजे मिलते थे तो 7:15 बजे तक कबीर खान वहां पर होते थे। और उनका एक ये ब्रीफ था कि किसी की नकल उतारना और किसी के एसेंस को, उनके सोल को पकड़कर उसको अपनी इंटरप्रिटेशन देना, दो अलग अलग चीजें हैं और आपको नकल नहीं करनी, नहीं तो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट को कास्ट करता। तो सुनील गावस्कर का ताहिर का इंटरप्रिटेशन चाहिए मुझे, और ये सबके लिए ब्रीफ था। एंड आई थिंक इसीलिए जो पासपोर्ट वाले सीन जिसकी आप बात करते हैं, जब सब स्टैम्प करते हैं, मैं खुद जब मैंने पिक्चर देखी तो मुझे अपने साथ के जो एक्टर्स थे वो दिखने बंद हो गए, और जो 1983 के वाकई में जो प्लेयर्स थे वो दिखने लगे। अब इसके बाद एक और जो अडेप्टेशन की बात करते हैं, दैट्स अनऑफिशियल अडेप्टेशन सही, लेकिन दैट इज रंजिश ही सही में महेश भट्ट साहब। अगेन जितने भी हमने पिक्चर्स देखे हैं, फोटोग्राफ्स देखे हैं, वो भले उनकी वो लंबे बाल नहीं आए, बट काफी हद तक मैनरिज्म्स जो थे वो आप लेके आए। उसमें रेट्रो लुक था, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, बहुत ही डिफरेंट था ये, क्योंकि डायलॉग्स कम थे, इमोशंस ज्यादा थे। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? शंकर का जो किरदार था वो बहुत खूबसूरती से लिखा गया था। एक बेबाक किस्म का इंसान था, उसके जो दिल में आता है वो बोलता है। साथ में उसकी निर्देशक बनने की इच्छा थी पर कहानी नहीं थी उसके पास, तो एक फ्रस्ट्रेशन था उसकी जिंदगी में। और कैसे अब उस एक अच्छी कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट तक पहुंचने के लिए वो दूसरे दरवाजों पर खटखटाता है, और एक ऐसे दरवाजे पर उसको मिलती है एक उन जमानों की एक स्टारलेट, और वो उसकी जिंदगी कैसे बदलती है, और उस बदलने में जो मतलब उसके अपने आप पर प्रभाव होता है, और एज एन आर्टिस्ट अपने आप को जो वो डिस्कवर करता है, ये कहानी थी उसकी। और जब कोई किरदार इतने डिटेल और डेप्थ के साथ लिखा गया हो ना, अगर आप ऑथेंटिसिटी से उसे प्ले करेंगे तो वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगा ही। और बाकी जो खेल है वो भट्ट साहब के म्यूजिक का, जो उनके म्यूजिक का टेस्ट है, उनके प्रोडक्शन हाउस का। एंड ऑब्वियसली आपने पीरियड की बात करी, तो जब किसी पीरियड को आप एकदम जेन्युइननेस से दिखाते हैं, कैरिकेचर नहीं होता कि मतलब पीरियड है तो बड़े चश्मे पहन लिए, एक पोल का डॉट वाली शर्ट पहन ली, वो बहुत रियल एक पीरियड क्रिएट किया गया था, तो बहुत मजा आया करने में। कितने बड़े फैन है आप परवीन बाबी के? मैं तो उस जमाने का फैन हूँ, क्योंकि मतलब जो भी फिल्में, चाहे वो बच्चन साहब की दीवार हो या परवीन बाबी का स्टाइल या जीनत अमान का स्टाइल, एक अलग ही मतलब एक ऑरा उन दिनों का स्टारडम ऐसा होता था कि बहुत दूर की दुनिया लगती थी। जितने अप्रोचेबल आजकल के हम एक्टर्स हैं वो नहीं होता था। तो उस टाइम का जो म्यूजिक, उस टाइम के कपड़े, उस टाइम का बात करने का ढंग, बहुत मतलब फैन हूँ मैं उसका। आपने शुरुआत मर्दानी में नेगेटिव रोल से की थी, बट एक होता है ना सर्कल ऑफ लाइफ वाला चीज, तो कहीं ना कहीं ये काली काली आंखें में अगेन यू हैड अ कैरेक्टर जो कि नेगेटिव शेड में जो था, अगेन वो आपके पीछे ऑब्सेस्ड है आपसे प्यार में। रोमांटिक फिल्म थी, दो हीरोइंस खूबसूरत कन्याओं के साथ आपका ये, बट अगर आप देखेंगे तो शाहरुख की एक फिल्म आई थी चाहत, वेयर अगेन राम्या वाज ऑब्सेस्ड विद हिम, शाहरुख वाज ऑब्सेस्ड विद जूही। तो ये इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने शुरुआत एक एंटी हीरो के साथ करी थी मर्दानी में, और रोमांस मैंने कभी पहले नहीं किया था। पर वो कहते हैं कि जब देने वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो अगर रंजिश ही सही और ये काली काली आंखें देखी जाए, जो कि सेम वीकेंड पर आई थी, तो 4 एक्ट्रेसेस के साथ मैं रोमांस कर रहा था। पर जैसे कि आपने बोला, दोनों कहानियां थोड़ी हटके थी, वो डाउन द लाइन एक टिपिकल रोमांस नहीं थी, एक लव ट्रायंगल था दोनों में। तो इसमें खूबसूरती ये थी कि ये काली काली आंखें, तो जैसे कि टाइटल बता रहा है आपको, एक 90s के सिनेमा को एक ट्रिब्यूट है कि मतलब उसकी राइटिंग है थोड़ी ओवर द टॉप, थोड़ी ड्रामेटिक। शाहरुख खान का तो मतलब कौन फैन नहीं है हमारे देश में। तो मैं इतना खुश हुआ था कि हर रात में प्रिपेयर करने के बाद मैं वो गाना एक बारी सुना करता था, ये काली काली आंखें का। एंड एक बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि अक्सर हमारे सिनेमा में जब ऑब्सेसिव लव की बात करी जाए या एक क्रश की बात किया जाए, तो हम एक आदमी के नजरिए से उस कहानी को देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को चाहता है, उसके प्यार में दीवाना है, लड़की शायद उसे मिले शायद ना मिले, ये पिक्चर बनती है। ये काली काली आंखें में वो जेंडर का रोल हम रिवर्स कर रहे हैं कि क्या करते हैं अगर एक लड़की आपसे इतनी चाहत करने लग जाए, और इसका एडेड ट्विस्ट है कि उस लड़की के पीछे इतनी ताकत है पॉलिटिक्स की कि आप ना भी नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट मुझे लगा पढ़ने में, इसको प्रिपेयर करने और परफॉर्म करने में भी एक अलग लेवल का एक मेंटल स्ट्रेंथ मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे थे, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नहीं अभी तक उन्होंने देखा ना हो शो, पर जो बहुत ही इमोशनल थे। लाइक जो फादर के साथ जो सीन्स हैं, जब उसकी गर्लफ्रेंड शिखा के साथ एक हादसा होता है, वो वाले जो सीन्स हैं। और वेब सीरीज करीब 100-120 दिन के लिए चलती है, अनलाइक अ फिल्म जो कि 30 या 40 दिन। तो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए किरदार को पकड़े रहना और उसको एक नेचुरल तरह परफॉर्म करना, वो चैलेंज था। But it ended on a very high note. Yes. We all are like, बहुत ही engaging series था कि मजा आ गया, एक वीकेंड पे बैठो आराम से पूरा फिनिश करो। और उसके बाद जो रिसेंट वन आया, सबसे पहले तो पूछूंगा 50 लाख। 50 लाख जी बिल्कुल, मैं 50 लाख मेरा भी। अब मेरे को अब सपने में भी उठा के 50 लाख बोलेंगे तो मैं 6 बार ही बोल ही दूंगा। That is like
मैंने पिक्चर देखी, मैंने किसी से बात की कि दिस इज गोइंग टू बी लाइक अंदाज अपना अपना, पीपल आर गोइंग टू रिपीट दिस थिंग, 50 लाख इज गोइंग टू बी आइकॉनिक। तो इतनी वैकीनेस, इतना वियर्डनेस वो कैसे लेके घर से आए? ये सत्या भी जो लूप लपेटा का है, एक ऐसा किरदार है जो मैंने कभी नहीं प्ले किया, और मैं मतलब इतना एक्साइटेड था कि किसी डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस ने मुझे कॉमेडी स्पेस में चुना, क्योंकि वो अगर आप इसको वॉल्ट से कंपेयर करें जो मर्दानी का वो तो मतलब ये दोनों अगर एक कमरे में बैठते तो आई थिंक बात भी ना करते एक दूसरे से, इतने इतने अलग है। पर सत्या की खूबसूरती ये थी कि वो दिल का रोमांटिक है, पर वो प्यार जताने में ही जो बेवकूफियां कर बैठता है और जो गलतियां कर बैठता है वही उसकी सबसे बड़ी, और जब वो करता भी है बेवकूफी तो सबसे पहले अपने गर्लफ्रेंड को फोन करेगा कि सभी मुझे बचा ले, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो उसकी प्रॉब्लम मतलब हम दोनों की प्रॉब्लम, एंड एक वल्नरेबिलिटी जिसे कहते हैं, जब एक फ्लॉड हीरो होता है। और अगर 90s की मैं बात करूं तो कभी हाँ कभी ना का शाहरुख खान या रंगीला का आमिर खान, एक ऐसा हीरो जो जिसके पास सारे आंसर्स नहीं है, उसमें एक चार्म रहता है जो मैंने लाने की कोई एक कनेक्टिंग फैक्टर की। बंदा स्वीट है पर थोड़ा गड़बड़ है, झोलर है ये बंदा, तो वो बहुत मुझे कनेक्ट किया मेरे साथ ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल। बट मजा आ गया था, काफी वैकीनेस था। थैंक यू। आज अगर आपके ने जो शुरुआत की थी छोटे से रोल से, फिर मर्दानी में किया, आपने धीरे धीरे करते करते आज इस मुकाम पे आए, तो अगर हम देखेंगे तो एक डेकेड हो गया जी। यू नो आज मुड़ के जब आप वापस देखते हैं, एक दौर था जब हमारे यहाँ पे हीरोज पंजाब से आ जाते थे, चिकने चिकने दिखते थे, हीरो बन जाते थे, उसके बाद सब FTII से लोग पढ़ के आते थे, हीरोज बनते थे, देन सडनली थिंग्स गेट दिस थिंग। अब बहुत ही कम, और आप उन चुनिंदा वालों में से हो जो पढ़ाई सब करके प्रॉपरली वो प्रोसेस को फॉलो करते करते आज यहाँ पहुंचे हो। मुड़ के जब देखते हैं तो कैसा लगता है? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि आज के डेट में भी ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल इंतजार करते हैं और वो नहीं कर पाते। तो एक मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही कम समय में एक ऐसा लड़का जो बाहर से आया हो सपने लेकर, और जब एक ऐसा सपना लेके आते हैं कि यार मैं एक्टिंग करूंगा, एक किसी दिन यशराज की पिक्चर साइन करूंगा, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं पागल हो गए, मतलब तेरे जैसे 10,000 आते हैं इसी सड़क पर रोज। तो और मेरा मानना यह है कि बंबई में समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता, और सब्र और मेहनत का फल हमेशा वो होगा। तो मैंने कभी किसी भी पार्ट को ये 5 मिनट का रोल है या ये आधे घंटे का रोल है या ये लीड है वो मान के नहीं, उतने ही दिल से हर पार्ट का काम किया है। और आज जब मैं मतलब जूहू सर्कल या अपने जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अपने पोस्टर देख के, अनफॉर्चुनेटली मेरे मॉम एंड डैड नहीं आ पाए कोविड के वजह से, पर फोटो लेके मैंने घर जरूर भेजी, और मतलब एक वीडियो कॉल पर रो रहे थे सब। बहुत खुश अवसर था सबके लिए, क्योंकि मतलब एक सपना होता है जब आप वो उन दिन जब आपको कोई काम नहीं मिल रहा होता, उन्हीं सड़कों पर जब आप चल रहे होते हैं कि एक दिन यहाँ पर पोस्टर लगेगा, तो अपने आप मतलब कैसे कहूँ मैं, अगर दिल्ली में मेरी मदर है तो बॉम्बे मेरे फादर की तरह है। दिल्ली ने मुझे प्यार दिया, बॉम्बे ने मुझे डिसिप्लिन और हार्ड वर्क सिखाया, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो 2 लैंडमार्क फिल्मों का आप हिस्सा रहे, भले 83 बॉक्स ऑफिस पे कुछ ये नहीं, बट यू नो रिव्यूज वाइज इट हैज गॉट मिनिमम 4 स्टार रेटिंग्स, पीपल हैव लव्ड इट। दूसरी छिछोरे, आई कैन नॉट गो अहेड विदाउट आस्किंग अबाउट छिछोरे, बिकॉज़ आपके फैंस हमेशा वो कैरेक्टर, अगेन जो आपने कहा लेंथ वाइज शायद वो इतना बड़ा नहीं होगा, बट बहुत ही लवेबल कैरेक्टर। क्या मेमोरीज है उस फिल्म से? आई थिंक नितेश तिवारी जैसे निर्देशक के साथ काम करना एक हर एक्टर जो है करना चाहता है इस दंगल के बाद। और जब ये पार्ट मुझे नरेट करा गया था, तो जिस तरह डेरेक की एंट्री थी कि वो स्लो मोशन में सिगरेट पीता आएगा हॉस्टल का बाप, तो कुछ पार्ट्स होते हैं ऐसे कि फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म के पहले 5 मिनट में आए या आधे घंटे बाद, वो आपको पढ़ के पता लग जाता है कि इसका इम्पैक्ट होगा। डेरेक मेरे लिए एक वैसा पार्ट था, और एक बहुत खूबसूरत सी सीख उस फिल्म के बारे में कि समाज आपको विनर या लूजर नहीं कहलाता, आपकी खुद की मेहनत कहलाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने साथ हमेशा लेकर चलना चाहूँगा। तो इसके बाद क्या हो रहा है? Will we have one more film festival coming? जी वही, ये तो मतलब इंस्टाग्राम पे लोग इतने आसानी से जिस वीकेंड ये काली काली आंखें रिलीज हुआ उसी वीकेंड पूछ लेते हैं कि सीजन 2 कब होगा। पर मतलब मैं बताना चाहूंगा सबको कि सीजन 2 अनाउंस हो चुका है, तो उसकी शूट बहुत जल्द शुरुआत होगी। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लॉकडाउन के वजह से शुरू नहीं कर पाए थे, पर आने वाले कुछ हफ्तों में हम अनाउंस करने वाले होंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा, मैं बस इस बात को सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि आज एक ऐसी ऑडियंस है जो मुझसे जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, यू नो, एंड ये एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स, और जिस तरह से आप हैं उसी तरह रहिए। पीपल लव यू एंड कीप डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू।